श्री शनिदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शनि प्रदोष व्रत से संबंधित इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। किस प्रकार से आपको शनि प्रदोष व्रत रखना है, प्रदोष व्रत की क्या विधि होती है, क्या पूजा विधि है, प्रदोष व्रत में कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। शनि प्रदोष व्रत बहुत ही चमत्कारिक व्रत होता है। शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी और शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। जिनके भी प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है या पैसे की तंगी है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत की विधि यह है कि सुबह स्नान आदि करें, स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र पहने और शनिदेव के सामने खड़े होकर के आपको संकल्प करना है कि प्रभु मैं शनि प्रदोष व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। शनि की पूजा से पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान शिव जी शनिदेव के गुरु हैं और अगर आपने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें शिव जी और शनिदेव दोनों की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, विधि विधान से भगवान जी की पूजा करें। उसके बाद में शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव की पूजा में 7 सामान से आपको पूजा करनी है। सरसों का तेल, नंबर 2 काले तिल, नंबर 3 काले उड़द, नंबर 4 गुड़, नंबर 5 लोहे की कीलें, नंबर 6 काला कपड़ा और नंबर 7 काजल। इन 7 सामान से शनिदेव की पूजा की जाती है। सबसे पहले शनिदेव को तेल से अभिषेक कराएं, उसके बाद में उनको वस्त्र अर्पण करें, मोली बांधें, उनके टीका लगाएं। उसमें से बचा हुआ जो इस उंगली से आप टीका लगाएंगे शनिदेव को, उसमें बचा हुआ थोड़ा सा टीका आप अपने लगा लें। शनिदेव को मूली बांधे, माला पहनाएं। शनिदेव को तिल और गुड़ मिला करके भोग लगाया जाता है। पहले शनिदेव की पूजा करने के बाद में कथा सुननी चाहिए शनि प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ रहते थे। वैसे इसकी कई कथाएं, एक कथा प्राचीन में आपको सुना रहा हूँ। सेठ की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठ के यहाँ पर अपार धन था, हर प्रकार का सुख वैभव था, लेकिन सेठ को एक ही चिंता थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था, बड़ा परेशान रहता था। उसके पास अच्छा कारोबार था, अच्छा पैसा था, नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते थे, लेकिन संतान सुख नहीं तो कुछ नहीं। संतान का सुख नहीं था, वह बड़ा परेशान था। वह ऐसी चिंता में दिन रात रहता था। एक बार उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं। सेठ ने सारा अपना जो कारोबार था वह नौकरों को दिया और उनसे कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटूंगा तो फिर उसी तरह मैं संभाल लूँगा, जब तक आप संभाल के रखिए। ऐसा कहकर के दोनों मियाँ बीवी और तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। एक जगह पर वह पहुंचे, वहां पर मनोहर कुटिया बनी हुई थी, सुंदर कुटिया बनी थी और उस कुटिया में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वह एक ऋषि के पास बैठ गए। ऋषि के पास बैठे रहे, ऋषि तपस्या में लीन थे। जब वह ध्यान से जगे तो उन्होंने सेठ और सेठानी को अपने पास देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे लगता है आप काफी समय से यहाँ बैठे हुए हो। सेठ सेठानी कहा, महाराज आपकी आज्ञा के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हम बैठे हुए हैं। सेठ ने कहा कि हमें एक ही दुख है और उसकी प्रार्थना के लिए हम आपके पास आए हैं। ऋषि ने कहा कि आप निसंकोच होकर के आप बताइए आपको क्या परेशानी है, क्योंकि हमारा कार्य यही होता है ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, दूसरों का भला करना। आप बताइए आपको क्या कष्ट है। सेठ ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और
मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। ऋषि बोले कि हे सेठ, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम अच्छे स्वभाव वाले हो, धनिक हो, तुम परोपकारी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत किया करो। शनि प्रदोष व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सेठ ने विधि पूछी और ऋषि ने संपूर्ण विधि बताई, किस प्रकार से आपको सुबह स्नान आदि करना है। स्नान आदि करने के बाद में आपको शिव जी की पूजा करनी है और फिर आपको शनिदेव की पूजा करनी है। पूरे दिन निराहार रह करके शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, शनिदेव की पूजा की जाती है और उसके बाद में भगवान की पूजा के बाद में एक टाइम भोजन करते हैं। शाम के समय घर के अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु नहीं बननी चाहिए और व्रती को पूरे नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। भगवान शिव जी की आराधना करें, पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चरेश्वराय नमः या सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का आप जाप करते रहें। भगवान शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सेठ सेठानी ने पूरी विधि समझी और विधि समझ करके घर आकर के और व्रत का संकल्प किया और जब शनि प्रदोष व्रत आया तो दोनों ने जो है शनि प्रदोष व्रत जोड़े से किया। कुछ समय के बाद में उनको सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और उन्होंने नेम बना लिया। उसके बाद भी वह शनि प्रदोष व्रत करते रहे। तो शनि प्रदोष व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया माटन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव की आराधना करें, शनिदेव को प्रसन्न करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो शनि प्रदोष व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है, इसके करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शाम के समय इसमें गौ माता की सेवा भी की जाती है। जब आप शाम की पूजा कर लें उसके बाद में गौशाला जाएं और गौ माता को आप कुछ ना कुछ खिला के जरूर आएँ। गौ माता को चारा खिलाया जाता है या तिल और गुड़ के लड्डू भी आप गौ माता को खिला सकते हैं और प्रसाद में आप भी वह यूज करें। शनिदेव की पूजा में भी वह यूज किए जाते हैं। जैसे शनिदेव की आप पूजा कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, उसके बाद में तिल और गुड़ के अपने हाथ से लड्डू बना, काले तिल के लड्डू बना करके और शिव भगवान शनिदेव को अर्पण करें। इससे मनोकामना पूरी होती है और हर प्रकार की व्याधाएं संकटें दूर होते हैं। शनिदेव का सबसे प्रिय प्रसाद है ये। गौ माता की सेवा जैसे व्रत में हम करते हैं, कोई भी व्रत रखो आप, गौ माता की सेवा भी जरूर की जाती है। तो यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है, करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मैंने आपको विधि बताई कि किस विधि से शनि प्रदोष व्रत किया जाता है और शनि प्रदोष व्रत करने से क्या मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से कई प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। संतान की परेशानी दूर होती है, अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा वो अच्छा चलता है, कार्य में रुकावट है वो भी दूर होती है, अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता, विभिन्न प्रकार की परेशानी आती रहती है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यानी कई प्रकार की परेशानियों को शनि महाराज दूर करते हैं। और खासकर जिनके ऊपर शनि 7.5 हो या ढैया का प्रभाव हो या कुंडली में शनि दुखित अवस्था में हो, नीच अवस्था में हो, तो शनि प्रदोष व्रत करने से सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं और साथ में आशीर्वाद मिलता है महाकाल का। तो शनि प्रदोष व्रत करें। शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष व्रत करते हैं, सोमवार के दिन आता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, मंगलवार के दिन आता है उसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। सभी का अलग अलग जैसे बार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी बार के नाम से जाना जाता है। पूजा विधि सबकी एक जैसी होती है। तो इस विधि से आप शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे दुख दूर करेंगे। भगवान शिव जी का आपको आशीर्वाद
प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शनिदेवाय नमः।